श्री नामदेव जी का भाव हम सुन रहे थे। नामदेव जी एक बार एक राजा ने उनको बुलाया और राजा ने आकर बुला करके कहा कि हमको कोई चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी महाराज बोले, भाई वैष्णव कोई चमत्कार करता थोड़ी है, वो तो सहज भाव से अपने आप लाल जी कर देते हैं कोई कृपा, तो लोग बाग सोचते हैं ओहो इन्होंने चमत्कार किया, लेकिन वैष्णव कोई चमत्कार थोड़ी करता है और ना ही वैष्णव चमत्कार में ज्यादा रुचि रखता है। लेकिन राजा तो पीछे पड़ गया, नामदेव जी के बोले चमत्कार दिखाओ चमत्कार दिखाओ। नामदेव जी महाराज चुपचाप खड़े रहे, बोले अब क्या चमत्कार दिखाएं। लेकिन राजा उग्रवादी था, उसने तुरंत एक गाय को बुला लिया और सैनिकों से कहा इसका वध कर दो इनके सामने। नामदेव जी जब तक उठते रोकने के लिए तब तक तो सैनिकों ने गाय का वध कर दिया और गौवध होते ही नामदेव जी महाराज नेत्र बंद करके बैठ गए, बोले हे भगवान कितना बड़ा अपराध हो गया मेरी वजह से। राजा ने कहा, बोले तुम चमत्कार नहीं दिखाओगे तो हम तुमसे जबरदस्ती करवा लेंगे, अब चलो या तो इस गौ हत्या को स्वीकार करो नहीं तो अपने चमत्कार से इस गाय को जीवित करो। नामदेव जी बड़े दुखी हो गए, नेत्र बंद करके पंडरीनाथ भगवान का स्मरण किया, बोले भगवान एक गौ हत्या का अपराध मुझे लग जाए मुझे उसकी चिंता नहीं, पर आपकी अत्यंत प्रिय सी गौ माता एक वैष्णव के सामने उसकी परीक्षा के भाव में उसका वध कर दिया गया, इसकी मुझे बड़ी पीड़ा हो रही है नाथ, कृपा करो भगवान। और तभी सबके मध्य देखते ही देखते वो गौ माता पुनर्जीवित हो गई और जीवित होते ही राजा समझ गया कि बोले ये इन्होंने चमत्कार किया, जबकि नामदेव जी ने कुछ किया नहीं, बस भगवान से प्रार्थना की थी। प्रसन्न हो गया राजा, बोले वाह मैं आनंदित हो गया, आपने चमत्कार दिखाया, कर्तव्य दिखाया। एक सोने का पलंग बनवा करके नामदेव जी को प्रदान किया, बोले लीजिए दक्षिणा। नामदेव जी बोले अब इसको मैं क्या बोलूं, यहां तो विवाद बनेगा, वैष्णव का स्वभाव होता है विवादों से बचता है। नामदेव जी ने तब तो स्वीकार कर लिया, राजमहल से बाहर निकल करके एक नदी थी सामने, उस नदी में ही उस पलंग को पधरा दिया। किसी ने जाके राजा को कह दिया, बोले आपके द्वारा दिया गया सोने का वो तखत नामदेव जी ने नदी में फेंक दिया। राजा को अपनी बड़ी तौहीन लगी, उसने सैनिकों को भेजा और नामदेव जी को बीच रास्ते में रुकवा करके कहा, बोले महाराज राजन आपको पुकार रहे हैं और वे कह रहे हैं आपको जो भेंट में तखत दिया था वो संग लेकर के चलिए, वो वैसे 2-3 तखत और बनवाना चाहते हैं। नामदेव जी महाराज आ गए, राजा ने कहा, बोले वो भेंट कहाँ है जो मैंने आपको दी थी? बोले यहाँ नहीं है, बाहर है, चलो दिखाएं। राजा बाहर जैसे ही आया तो नामदेव जी महाराज ने नदी के अंदर हाथ डाल करके सामान्य रूप से ही ऐसे निकाला तो 1 निकल आया, 2 निकल आए, 3 निकल आए, अनंत तखत राजा ने जैसे बनवाए दिया था नामदेव जी को, ऐसे अनंत तखत वहां पर निकाल करके नामदेव जी ने रख दिए। बोले आपका कौन सा है देख लीजिए इसमें से। राजा समझ गया, बोले साधारण नहीं है, चरणों में गिर गया, बोले भगवान मुझे बताइए मैं क्या करूं। नामदेव जी महाराज ने एक ही बात कही, बोले आइंदा किसी वैष्णव भक्त को देखो तो चमत्कार दिखाने के लिए मत कहना, और दूसरी बात हमको जीवन में तुम्हारा कभी मुख ना देखना पड़े ऐसी योजना बना देना, तुम कभी दिखो ना हमको। नामदेव जी चाहते तो उस राजा को प्रसन्न कर देते, राजा जीवन भर मुरीद रहता रामदेव जी का। लेकिन बंधु वैष्णव का एक स्वभाव देखो, सामान्य सांसारिक मानव का स्वभाव और वैष्णव के स्वभाव में अंतर देखो। मानव का स्वभाव कैसा होता है, पता चल जाए ये धनवान आदमी है, पता चल जाए ये मिनिस्ट्री में इसकी बड़ी पहचान है, पता चल जाए कि ये अच्छा स्तरीय व्यक्ति है,
तो हर व्यक्ति चाहता है इससे मेरा संबंध बने। बच्चों कहेंगे अंकल जी हैं, नमस्ते करो। पति से कहेंगे इनको अपना मित्र बना लो। पत्नी से कहेंगे अरे वो पता है वो आए बढ़िया वाली चाय बनाना, थोड़े रीत जाएंगे, आगे बड़े काम आएंगे हमारे। ये सांसारिक व्यक्ति का स्वभाव है कि वो सामान्य व्यक्ति से संबंध नहीं बनाता, वो श्रेष्ठ व्यक्तियों को ढूंढता है और उनसे संबंध बनाने का प्रयास करता है। पर वैष्णव उल्टा होता है, वो श्रेष्ठ लोगों से दूर ही रहता है। मुझे तुम दूर ही बनाए मुझसे, हमको तो उससे संबंध बनाना है जो हरि के हैं, जो ठाकुर जी के हैं, बस वो हमारे। आप भले ही कितने भी बड़े मिनिस्टर हो, आप भले ही कितने भी बड़े धनवान हो, जानकार हो, आपकी कितनी भी पहुंच है, लेकिन हरि विमुख हो, हमारा कोई संबंध नहीं आपसे।